चारों तरफ लाश, चित्कार, मौत, भूख, मजबूरी, परेशानी, बेबसी, आंख में आंसू, उम्मीद कि कोई किरण। लेकिन ट्रेनों में मौत के लगभग 80 मौतें हो चुकी हैं। अस्सी मौतें। ये कोई नेता, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, एमएलए, एमपी का परिवार नहीं मरा है। ये संबित पात्रा गए थे जमातियों के बीच, उन्हें कोरोना वायरस धर लिया। सीखिए इन लोगों से। बिहार में आरक्षण का खेल शुरू हो जाता है तो कहीं जात पात हो जाता है, यहां हिंदू मुसलमान हो जाता है। सोचिएगा इस देश के किसी नेताओं को ये 5वां लॉकडाउन, अनलॉकडाउन, तीसरा अनलॉकडाउन, 3 चरण की लॉकडाउन की शुरुआत 1 से 8 सब खुलेंगे, 8 के बाद मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च खुल जाएंगे और तीसरे चरण में इंटरनेशनल फ्लाइट, राजनीतिक गतिविधि, अभी इंटरनेशनल बस सब शुरू हो। क्यों लॉकडाउन हुआ, क्या कारण हुई? जीडीपी 3 पॉइंट कुछ पे आ गए, 12 करोड़ लगभग लोग, रोजगार चली गई, जिंदगी हराम हो चुका, सपना देखना लोगों ने बंद कर दी, किसानों के रबी फसल बर्बाद हो गए, लगातार बिहार में आंधी तूफान, पटना में अभी 1 घंटे से बिजली नहीं है, मौत का सिलसिला जारी है, क्वारंटाइन में आत्महत्या, फांसी लगा के मरने का सिलसिला जारी है, लेकिन उत्सव मनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी भावनाओं का खेल खेलने में माहिर है, जादूगर है। भावनाओं, यथार्थ पर कभी कोई नहीं जाता, यथार्थ की बात कभी कोई नहीं करता और पॉलिटिशियन नहीं करता। मैंने परसों कहा था कि क्या एमपी, एमएलए, मंत्री, संतरी के बेटे क्वारंटाइन और श्रमिक ट्रेन से 9 दिन, पहली बार दुनिया के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में मुमकिन है। मोदी जी हैं तो मुमकिन है। कभी यह कहा जाता है रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के द्वारा कि तिरुपति का भी चढ़ गया था इसलिए उनको छोड़ने गया, उधर से लौटते हुए आता। जहां 2 मिनट रुकना है 3 घंटा रुकती है, ना पानी ना पंखा, 47 डिग्री की। आश्चर्य है, कौन है ये जालिम लोग? आपने देखा बिहार में नंगा खेल, 60 दिनों तक, 70वां दिन परसों मुझे पूरा हो जाएगा दिल्ली में, जिससे ये नफरत करते हैं गरीब, मिडिल क्लास, अप्रवासी मजदूरों के बीच खाना, जीने, अपनी जिंदगी को देने में। मैं उम्मीद करता हूं कि अब मुझे एक बार पिताजी को भी देखना चाहिए। लेकिन आपने परसों का नंगा हाई ड्रामा देखा होगा, और इधर उत्सव देख रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सभी मंत्री टीवी पर हैं, और आश्चर्य होगा आपको, वीडियो वायरल हुआ है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जबकि सबसे बड़ा संकट का काल है, महाराष्ट्र के बाद, यूपी के बाद बिहार, अति मध्य प्रदेश, और वहां मजे ले रहे हैं ऑफिस के कार्यालय में और कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का सपना, कैबिनेट ही चली गई।
आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और इतने मौत के बाद एक मुख्यमंत्री कैसे ठहाका का पा रहा, क्या उम्मीद करेंगे आप? कैसे? ये जानना चाहते हैं। उत्सव का खेल, बाहरे बार एक साल, कौन सा उत्सव? क्या हुआ? बस 3 तलाक, 370, नागरिकता बिल, इसके अलावे और मंदिर जो कोर्ट ने निर्णय दिया, दुनिया ने स्वागत की, कहीं हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं हुआ, उसको भी अपने कोटे में ले ली। लेकिन इकोनॉमी कहां गई? अर्थव्यवस्था का क्या हाल है? फार्मर का क्या हाल है? 12 करोड़ लोगों का क्या हाल है? बेरोजगारी का क्या आलम है? महंगाई का क्या आलम है? नोटबंदी का क्या हुआ? जीएसटी का क्या हुआ? व्यापारी का क्या हाल है? मिडिल क्लास कैसे स्थिति है? उद्योग, आपको आज लगभग 15-20 दिन हो गए 20 लाख करोड़ रुपया बांटे हुए, बाजार में उसकी कोई हलचल आज तक नहीं दिखी। जबकि ये लॉकडाउन के पहले का जीडीपी है 3 पॉइंट कुछ, लॉकडाउन के दूसरे चरण के बाद जीडीपी आने हैं, वो 1 पॉइंट से ऊपर नहीं जाना है। दुनिया के इतिहास में पहली घटना। एक तरफ ये केक काटेंगे, 26 पुलिस, आर्मी में बड़े सिपाही, डॉक्टर मर गए, हम 1 सालों में केक काटेंगे, हम आनंद लेंगे, भावनात्मक चिट्ठी लिखेंगे, मजे लेंगे। गुरुदेव ब्रह्मा, गुरुदेव विष्णु, गुरुदेवो महेश्वर, गुरुदेवो परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये मुझे समझ में नहीं आता। जब हम सोचते हैं तो आश्चर्य होता है। याद करिए प्रधानमंत्री जी के बारे में, पाकिस्तान के अलावा इनके एजेंडे में कुछ नहीं है। याद करिए क्या कहते थे, हमें कोई आंख ना दिखाए, चीन और अमेरिका को मैं आंख दिखाऊंगा। भूल तो नहीं गए हम लोग? यदि मैं उसकी बात करूं तो आज नेपाल और बांग्लादेश हमको आंख दिखा रहा। नेपाल और बांग्लादेश, हमारी सारी पॉलिसी खत्म हो गई। चीन हमको औकात बता रहा है और हम समझौते की बात कर रहे हैं। कोई चिंता का विषय नहीं। पीएम केयर्स फंड या पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। बता दें कि आरटीआई 2005 के तक यह जानकारी मांगी गई थी, उन्होंने कह दिया गया कि यह पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, कोई जानकारी नहीं मिलेगा। क्यों भाई, क्यों कोई जानकारी नहीं मिलेगा? आईसीएमआर 80 राज्यों को कह रहा, लेकिन बात वही, कीट विश्वसनीयता कौन प्रमाणित करेगा? इस पर चर्चा नहीं। 8 जून से होटल, मॉल, रेस्टोरेंट खोलने जा रही है। 5 को अनलॉक 1 नाम दिया गया, जबकि यह स्थिति भारत में कोरोना अब तक 24 घंटे में कोरोना सबसे ज्यादा नए मामले आए। 1,80,000 हम बढ़ गए। 24 घंटे में 7,964, 265 लोगों की मौत हो गई, 763 हो गई, 1,80,763। भारत कोरोना मरीजों के मामले में विश्व में 90 नंबर पर आ गया, चीन से ऊपर हो गई मौत की संख्या मेरी। पीएम केयर फंड की जानकारी देने से यह कहकर इंकार कर दिया ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। आरटीआई 2005 के तहत यह जानकारी मांगी गई थी। अप्रैल को हर्ष कांदुकुरी द्वारा दायर की गई थी, जिसमें पीएम केयर गठन ऑपरेशन को लेकर जानकारी मांगी गई, नहीं दिया गया। आरटीआई के तहत पीएम केयर फंड की ट्रस्ट डीड, सभी सरकारी आदेश की कॉपी, नोटिफिकेशन और सर्कुलर संबंधी जानकारी मांगी गई। इस आरटीआई पर 29 मई को पीएमओ के पब्लिक इंफॉर्मेशन अधिकारी ने कहकर खारिज कर दिया कि पीएम केयर्स फंड पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, वेबसाइट से जानकारी ले सकते हैं। अब आप हमें बताएं किस बात का उत्सव हम मना रहे हैं? इंस्पेक्टर राज का खुलेआम नंगा नाच, प्रधानमंत्री
ने कह दिया मैं मुख्यमंत्री को बोल दिया, मुख्यमंत्री तय करे। मुख्यमंत्री ने कह दिया मैं डीएम को बोल दिया, डीएम तय करे। डीएम ने कह दिया मैं एसडीएम और एसडीओ को बोल दिया। इंस्पेक्टर राज, कौन मॉल खुलेगा, कौन बाजार खुलेगा, कौन बुधवार को खुलेगा, कौन, पूरा करप्शन, नंगा नाच, थानेदार का नंगा नाच। लॉकडाउन नहीं था, ये आवाज नहीं निकले इस इकोनॉमी के पर, किसानों पर, अप्रवासी मजदूरों के मौत पे 80 मौतें हो गई। समझिए मैं पागल नहीं हूं, आप हमें पागल तो नहीं समझ रहे हैं इस नालायक बच्चों की तरह। मुझे कभी कभी डर लगता है। बिहार में 5-6 जाति ऐसे हैं जो जात से निकलते नहीं हैं। उनको बीजेपी फोबिया, किन्हीं को कोई फोबिया लगी रहती। आखिर आप हमारी अपनी चिंता क्यों नहीं करते? 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, उनकी चिंता क्यों नहीं करते? चारों तरफ किसी गरीबों के घर में खाने नहीं है, इकोनॉमी समाप्त हो गई, लेकिन सुशासन बाबू का आत्मा मर गया। जल्लाद और जालिम, ये दोनों 30 साल में जालिम जल्लाद, इनसे पूछते क्यों नहीं है? मैं जानना चाहता हूं कि क्या हुआ। हम उसको कह दिए, वो उसको कह दिया। मैं तो सोचता हूं कि क्या हुआ जीडीपी का। ये आर्थिक प्रजातंत्र, मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि करप्शन, क्या ये जो बार बार बात आ रही है कि देश आत्मनिर्भर होगा, ये क्यों? ये आत्मनिर्भर लगातार पीपी किट और सब कुछ में लूटने की छूट, मनमानी, चारों तरफ करप्शन, जश्न मनाने में जीते। कोई चिट्ठी, कोई इंटरव्यू, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब तमाम राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगे, मनमानी होगी, लेकिन कोरोना वायरस के पर कोई चर्चा नहीं होगी। आश्चर्य है। बेरोजगारी, भूख, किसानों पर, इस पर चर्चा नहीं होगी। लाश पे चर्चा नहीं होगी। अस्पतालों में डेड बॉडी भरा हुआ, उस पर चर्चा नहीं होगी। सुबह से 5 बजे और 9 बजे तक अब दुकान खोल दिए गए। हम सोचते हैं तो परेशान हो जाते हैं। श्रमिक ट्रेनों में पानी बिना मरा मजदूर, किसी को पानी, टॉयलेट का पानी पीना पड़ा। आश्चर्य होगा आपको। टॉयलेट, आप सोच नहीं सकते। बिहार में श्रमिक ट्रेन जाने वाली, काफी पहले गुजरात से 16 मई को बिहार सिवान आ रही थी ट्रेन, अपना रास्ता भटक गई, उड़ीसा राउरकेला चला गई, बेंगलोर पहुंच गई। वाराणसी रेल मंडल में ट्रेनों 18 मई को सिवान पहुंच जाना था, लेकिन 9 दिन बाद सोमवार 25 मई को सिवान पहुंची। जयपुर, पटना, भागलपुर श्रमिक स्पेशल ट्रेन रास्ता भटक कर पटना के बजाय गया जंक्शन पहुंच गया। ताजा मामला ईद का बताते, महाराष्ट्र से आ रहे मजदूर जब लोग आरा स्टेशन पर उठाने की कोशिश की तो पता चला उसकी मौत हो गई। व्यक्ति की पहचान 44 साल नबी हसन के रूप में हुई। मतलब आपको आश्चर्य होगा कि आखिर क्या चाहते हैं। टॉयलेट का पानी हम पी रहे हैं। गुजरात के वापी से भागलपुर आ रही ट्रेन, लाल बाबू कामत की मौत। परिजनों के अनुसार पानी के अभाव में वे दवा नहीं खाए और उनकी मौत हो गई। सिक्योरिटी गार्ड का काम करने वाले लाल बाबू कामती 30 मई को वापी से पत्नी और 3 बच्चियों के साथ भागलपुर के लिए चले थे। उन्हें दरभंगा जिले के जाले थाना के अंतर राठी गांव जाना था। दरभंगा किसी गांव के बस बासिंदे थे। 26 मई को भागलपुर स्टेशन पर ट्रेन से उतरे मृतक की पत्नी कृष्णा देवी और उनकी बेटे अनुष्का कुमारी ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन में व्याप्त व्यवस्था की मौत का जिम्मेदार मौत हो गई। परिवार वालों का कहना था गुजरात के वापी से चली स्पेशल ट्रेन न तो बिजली थी और न पंखा, बाथरूम में भी पानी नहीं था। इस वजह से सफर के दौरान काफी दिक्कत हुई। पानी का प्रबंध नहीं था। अंत में पति को दवाई नहीं दे सके।
यह स्थिति थी। लाल बाबू पैरालिसिस से ग्रसित थे। भागलपुर में ट्रेन प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर पहुंचने पर उनका शव उतार दिया गया। श्रमिक स्पेशल ट्रेन में अव्यवस्था का आलम आप जानते हैं। बस से आने वाले 14 घंटे लगे। परवेज मोहम्मद सरदार भागलपुर और सलीम ने बताया कि बंबई से पनवेल से शनिवार को श्रमिक ट्रेन पर सवार हुए थे। सोमवार को बिहार दानापुर स्टेशन उतारे और भागलपुर आने में 14 घंटा लग गया। अब सोचिएगा, प्रवासी मजदूर मौत, परिजन बोले गाड़ी में पानी का अभाव था। बांका के मुसाफिर दरभंगा उतारे गए। जयपुर से भागलपुर तकरीबन 24 घंटा का सफर सोमवार शाम 48 घंटा में पहुंची। इस ट्रेन में सवार बांका के महेश पंडित और भागलपुर के संतोष कुमार ने भी भोजन पानी की शिकायत की। अब लगातार इतिहास है। मैं सोच के परेशान हूं, आखिर क्या किया जाए। और मजे पर मजे लिए जा रहे हैं। आखिर आप बताएंगे ना हिंदुस्तान को, आपकी उपलाप उत्सव कर रहे हैं लाशों के ढेर में, आप केक काटेंगे। जहां हिंदुस्तान का लगभग दुनिया बनाने वाले, आर्थिक पक्के महल बनाने वाले, बिल गेट्स को बनाने वाला, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी और भारत के निर्माण करने वाला लोग भूख से परेशान हो और आप मजे ले रहे। कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। कल मोकामा में 2 बच्चों के मार के फेंक दिया गया, बोला काम नहीं किया, बच्चा भूखा था, दोनों को मार के फेंक दिया गया। आज हमारे अध्यक्ष श्यामदेव सिंह और युवा शक्ति के अध्यक्ष अजय जी के नेतृत्व में उन लोग वहां जाके मदद की। क्यों? क्वारंटाइन में मरने वालों के पाप की बात आवाज नहीं उठती। लगातार घटना। मैं आश्चर्य होता है कि पूरे देश में मुख्यमंत्री और उनके सहयोगी सुशील मोदी गाय का दूध दूहने वाले, वीडियो बनाने वाले डीजीपी को क्या इस कुख्यात अपराधी को छुपाए बैठे हैं। इस पर चर्चा नहीं होगी। जरा सोचिए, 3800 इंडस्ट्री है पूरे प्रदेश में, बिहार में। ज्यादा अकेले, इससे ज्यादा तो अकेले गुरुग्राम में। क्या कारण है 15 साल के राज के बाद भी अपराध पर लगाम नहीं लगा? राजनीतिक व्यवस्था और लाचारी। लालू यादव कब तक करिएगा? ठीक है, वो अपराध को जनक था, उन्होंने पैदा किया पप्पू पांडे और सबको, लेकिन आपने उसको पाला। आपके बगल में वो बैठे हैं, आप चोर को माफिया बना दिए। आप सीन काटने वाले को सीना जोड़ी वाला डाकू बना दिए। क्यों? डिजिटल की बात करने वाले सुशासन बाबू फेसबुक खोल के देख लीजिए, क्या त्राहिमाम है। खुद नजरबंद हो गए हैं अपने को। आपने खुद ही अपने आंखों पर काली पट्टी बांध ली। चारों तरफ चित्कार, कान ही बंद हो कर लिया आपने। आश्चर्य है। सबक लेना चाहिए आपको पड़ोसियों की, झारखंड से, हेमंत सोरेन जैसे मुख्यमंत्री से, सुशासन बाबू और प्रधानमंत्री जी प्लेन से अपने मजदूरों को बुला रहे। 7 लाख मजदूर बाहर थे उनके, 4 लाख कुछ मजदूर आ गए और खुद जाकर के रिसीव करते हैं। वो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए आप लोगों। या तो ममता बनर्जी सड़कों पर दिखी, या नहीं तो हेमंत सोरेन खुद रिसीव करना। आपने तो बिहारियों को ऐसे छोड़ दिया कि लगा दूध के मक्खी की तरफ फेंक देना। पैर के तले रौंद दिया आपने और आप डिजिटल की बात करना शुरू कर दिए। जीविका दीदी से आप घरे घर क्या करवा रहे हैं? जरा झांक करके देखिए नीतीश बाबू, मौत का नंगा नाच। परिजन, आज लगभग 20 मौतें हुई हैं। पुलिस पर फायरिंग हुई, एक होमगार्ड मारा गया। लहुआ लगाम मधेपुरा में सरपंच को गोली मार दी गई। मुंगेर में बम, घर में एक परिवार को मार दिया गया। अपना राजधर्म और करिए उस अपराधी को जेल के अंदर। पुलिस के आंकड़ों का खुलासा, जेडी बीजेपी राज में बड़ा क्राइम। रिपोर्ट के मुताबिक अपराधी 20% और बलात्कार 23%।
जिले में एक वर्ष में अपराध की कुल 32,909, 24 घंटे के दौरान 10 लोगों की हत्या। क्या कहता है ये? राजधानी पटना में महज 75 किलोमीटर दूर जिला मुजफ्फरपुर महिलाओं के साथ जो हुआ, इंसानियत को शर्मसार कर 3 महिलाओं को डैंग बताकर कथित रूप से मल मूत्र पिलाया, सर मुड़वाकर घुमाया। अपराधी घटनाओं पर इस धृतराष्ट्र का मौन, प्रदेश की जनता इन घटनाओं को लेकर बेचैनी, लेकिन लॉकडाउन के नाम पर आप चुप रहेंगे। आप पहले कड़ी प्रतिक्रिया करते थे। अपराध नियंत्रण प्रमुख मुद्दा था आपका। नीतीश कुमार जी 14 सालों से प्रदेश सत्ता पर काबिज। जितन राम मांझी जी को कुछ महीनों के लिए छोड़ दे तो नीतीश जी, आपकी पार्टी जेडीयू ही की सत्ता रही, बीजेपी पाला बदल के या तो आरजेडी कांग्रेस हुए या नहीं तो फिर बीजेपी के साथ आप ही हुए। बिहार की समाज की परिपक्व समझ और प्रशासन के अपने लंबे अनुभव की दुहाई देने वाले नीतीश कुमार क्यों चुप हैं? निश्चित रूप से इस स्थिति पे चेहरे पे चमक छीन ली। मैं जानना चाहता हूं नीतीश जी कि ये जो अपराध है इसमें आप क्या कहेंगे? यह सबसे बड़ा सवाल है। और क्या हेमंत सोरेन से आप सीखेंगे? क्या आप निकलेंगे? ये जानना चाहते हैं या नहीं? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा आप सबसे, एक बड़ी लड़ाई की आवाज हमको देनी होगी। हमें इस जालिम और जुल्म के खिलाफ जांच से निकलना होगा। मैं हाथ जोड़ता हूं आप सबको। अपराधी कोई हो, मैं ये नालायक की तरह बात नहीं कर सकता। हम समाज को नहीं बांटने देंगे। मेरे सांसों में, खूनों में इंसान का खून है। हम बैकवर्ड फॉरवर्ड हिंदू मुसलमान नहीं हैं। हम जादव, राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, मंडल, धानुक, तेली, पासवान, राम नहीं है। हम इंसान हैं और हमें बिहार और बिहारियों को एक नजर से देखना होगा। हमें लड़ाई लड़नी होगी इकोनॉमिक, आर्थिक। हमें लड़ाई लड़ना होगा भूख की। हमें बात करना होगा अभी भूख की। कल तक आपको एक फोन नंबर मिल जाएगा। जहां भी जो लोग भूखे होंगे वो आप वहां खबर करेंगे, मेरा खाना पहुंचेगा। परसों मैं आऊंगा। दिल्ली में रह करके देश भर और बिहार के हर लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया। मैं उम्मीद हूं कि क्वारंटाइन के जगहों पर और ट्रेन से मरे हुए अपराधियों के द्वारा मारे गए लोगों के घर तक पहुंचने का प्रयास करूंगा। 1 तारीख के बाद बसें भी चलेंगी। हम प्रयास करेंगे इन अपराध और अपराधियों के खिलाफ लड़ने की। हम प्रयास करेंगे हर भूखों को खाना पहुंचाने की। मेरी पहली प्राथमिकता होगी। दूसरी प्राथमिकता होगी किसानों की आवाज, उनको रियायत मिले। तीसरी प्राथमिकता होगी जो संविदा पर चाहे नियोजित शिक्षक हो, चाहे जिसको बेरोजगार किया गया है, उसकी लड़ाई। आज हमारे छात्रों ने, छात्र अध्यक्ष विशाल कुमार जी के नेतृत्व में महासचिव, उपाध्यक्ष सभी लोग एसटीटी और किराए को लेकर के बड़ी लड़ाई बहुत दिनों से लड़ रही। मैं बधाई दूंगा पूरे बिहार के छात्रों को कि आप लगातार आवाज उठ रहे। क्या हुआ एसटीटी की? किसी कारण से आपने परीक्षा रद्द कर दिया, उसके बाद आप बच्चों की जिंदगी हराम कर दी और उसके बाद आप मौन हो गए। जब कोई सवाल खड़ा करता है, मैं आग्रह करूंगा शिक्षकों से, 3 महीने के अंदर यदि मेरी सहयोग की कभी सरकार बनेगी तो टीचर की एक एक चीज को मैं पूरा करूंगा। संविदा को आत्मनिर्भर करूंगा। जीविका दीदी का तनख्वाह को मैं बढ़ाऊंगा। संविदा को कम से कम 12,000 रुपये महीने की गारंटी होगी और
15 दिनों के अंदर एग्जाम के साथ रिजल्ट की गारंटी होगी और रोजगार ज्वाइन करने की गारंटी होगी। ये हर साल अंतिम में आकर के चुनाव का पूरा पैसा चुनाव पे खर्च करना लूट के लिए और नौकरी में नहीं, बस चुनाव एग्जाम हो जाना, फॉर्म भरवा लेना, एग्जाम भी नहीं होना और उस फॉर्म का टोटल पैसा इनके जेब में चला जाना। सरकार का यह रास्ता आम आदमी को मारने का, इसके खिलाफ आवाज हमारे छात्र अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, छात्र जिला अध्यक्ष, सभी जिला अध्यक्ष को मैं बधाई देता हूं। आवाज बने आप, सैल्यूट करता हूं आपको। पार्टी के जिला अध्यक्ष, पप्पू ब्रिगेड, छात्र अध्यक्ष, युवा मोर्चा को सबसे ज्यादा आप मेरी ताकत बने। 1 तारीख से मैं कोशिश करूंगा आपके कदम में कदम मिला करके बिहार में आके चलूं, लेकिन मुझे आपके सहयोग की जरूरत है। मैं समाज को आत्मनिर्भर बनाना चाहता हूं, नेताओं को नहीं, नेताओं के घर को नहीं, जेब को नहीं, पार्टी को नहीं। मेरा समाज आत्मनिर्भर बने, गरीब आत्मनिर्भर बने और बिना इकोनॉमी के नहीं बढ़ सकता। यह सरकार उत्सव मनाते हैं लाशों के ढेर पर, लाश चारों तरफ बिछा हुआ है, लेकिन उन्माद की राजनीति बिहार में चल रही। इसलिए लड़ाई मजबूती के साथ हम लड़ेंगे। परसों दिल की बात 8 बजे रात में, 8 बजे पटना से 8 बजे रात में दिल की बात मैं करूंगा, मैं जुड़ूंगा और आप मेरी दिल की बात परसों जरूर सुने। मैं अपनी आत्मा की बात करूंगा कि क्या हुआ 5 लॉकडाउन के बाद इस भारत का, कितने मौतें हुई, कितनी लाशें बिछी। 70 दिन में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किस पीड़ा के साथ, दर्द के साथ मैंने 70 दिन 47 डिग्री की गर्मी में, उस लहलाती धूप में कैसे बिताया, किस हालात में बीते। बड़ी बड़ी बात चैनलों टीवी पर होती है, मेरे पास पैसे नहीं है कि बड़े टीवी और चैनल पप्पू यादव को नहीं दिखाए। सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आप तक पहुंचने का प्रयास किया। आप हर लोग खुद देखें, आप मेरा गर्व हैं, आप मेरे लिए भगवान हैं। मोदी जी नहीं हैं, हम इस्तेमाल नहीं करते, हम भावनात्मक इस्तेमाल नहीं करते। इनको औकात नहीं है चाइना और अमेरिका को आंख दिखाने की। इनको नेपाल और बांग्लादेश जिसको आंख दिखा दे, पाकिस्तान के नाम पर सिर्फ मीडिया चैनल पर यह चलेगा। इसीलिए मैं नीतीश कुमार जी से कहना चाहूंगा, इंस्पेक्टर राज खत्म करिए। गुंडा राज से बड़ा इंस्पेक्टर राज हो गया है। आपको प्रधानमंत्री छूट दे दिया, आपने डीएम और डीएम ने एसडीओ को छूट दे दिया। करप्शन बंद करिए, आग्रह करेंगे। और मौत के सौदागर, एक तरफ ट्रेन बन गया, दूसरी तरफ क्वारंटाइन सेंटर और तीसरी तरफ आप चुनाव की तैयारी में इन अपराधियों को छूट दे रखे। तो याद रखिएगा, मैं आपको वचन देता हूं, यदि जनता ने मौका दिया साथ में आने का किसी के, तो 3 महीने के अंदर अपराधी शमशान घाट में होंगे। मैं वचन देता हूं, मैं वादा करता हूं, लिखित दूंगा, या तो फांसी या तो शमशान घाट। दुनिया में सबसे बड़ा राज होगा, रात के 12 बजे हमारी बेटी और हर लोग स्वतंत्र होंगे। मैं आपको वचन देता हूं, लेकिन युद्ध होगा जुल्म और जालिम के खिलाफ, इन अपराध के खिलाफ, इस 30 साल के हुकूमत के खिलाफ। इंस्पेक्टर राज खत्म करिए प्लीज, इंस्पेक्टर राज खत्म करिए और जश्न और उत्सव मनाना लाश के ढेर पर बंद करिए और दुनिया को बताइए इकोनॉमी का क्या होगा। मजदूरों को 15,000 रुपये कहां से मिलेंगे, रोजगार का क्या होगा, बिहार और बिहारी आत्मनिर्भर कैसे होंगे। यह सवाल है, सवाल डिजिटल का नहीं। सब कुछ खोलिए, जरूरी है, लेकिन सोशल डिस्टेंस के साथ। सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज भूख हड़ताल किया। आप लगिए प्रवासी मजदूरों को खाना पहुंचाने में। कल हम एक टोल फ्री नंबर आपको उपलब्ध कराएंगे और फिर जहां भी खाना नहीं होगा आप उस पर बताएंगे। मैं खाना पहुंचाने का सबसे पहला प्रयास करूंगा।
और जो भी घटना घटेगी मैं आने का प्रयास करूंगा सोशल डिस्टेंस के साथ, नियमों और कानून को मानते हुए। मैं आवाज बनूंगा। ये लॉकडाउन सिर्फ आवाज दबाने के लिए किया गया था, ताकि कोई आपकी आवाज ना उठा सके, मजदूर क्रांति ना कर सके। सोशल डिस्टेंस के नाम पर गोली और लाठी से हम चुप कर दें। यह देखा गया सबसे खतरनाक बिहार में और उत्तर प्रदेश में यह राज था, गुजरात में और हरियाणा में। इसलिए आप आवाज को दबा नहीं सकते हो अपने आतंक राज और अपने हुकूमत के बदौलत। नीतीश बाबू प्लीज अपराधियों को मिटाने की तैयारी करिए, अन्यथा 12 करोड़ जनता मिटा देगी। टाइम, वक्त और इंसान सबसे बड़ा महान होता है। धन्यवाद, नमस्कार।